साथियों, पिछले कई वर्षों से विदर्भ वेगळा झाला पाहिजे, महाराष्ट्र राज्य से विदर्भ को अलग करने की मांग काफ़ी वर्षों से उठती हुई आ रही है। पिछले सरकार में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जब सत्ता में नहीं थे तो ये कहते थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो विदर्भ आपको दिया जाएगा, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने वादा खिलाफी की, उसके बाद उनकी सत्ता चली गई, उसके बाद महाविकास आघाड़ी सरकार आई, फिर भी विदर्भ का मुद्दा वहीं का वहीं रहा, ठंडे बस्ते में चला गया। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के रहते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किस तरह से विदर्भ वेगड़ा दे पाते हैं या नहीं। इस पर चर्चा करने के लिए विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के पदाधिकारी हमारे साथ में हैं, वे आपको विस्तृत जानकारी देंगे। के लिए तेलंगाना से निकले कालेश्वर मंदिर जो है उनका आशीर्वाद हमने लिया है भगवान जी का, और भगवान जी को बताने गए थे कि भगवान जी हमारा विदर्भ स्वतंत्र कर दीजिएगा। और ये 70 तालुका जो है तहसील प्लेस 70 तालुका से हमारी यात्रा निकल रही है, और एक जो है वो सिंदखेड राजा से आ रहे हैं, वामनराव चट्टप उनका नेतृत्व कर रहे, और पूर्व का नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अरुण भाऊ केदार ये कर रहे हैं। और सब हमारी टीम जो है 22 लोगों की, हम साथ घूम रहे हैं इस प्रत्येक गांव तहसील ये सब। और 5 तारीख को हमारा एंड है यानी कि समारोह है नागपुर में 5 तारीख को। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा मिशन ये है कि 2023 दिसंबर 31 दिसंबर तक हमको विदर्भ लेना है, किसी भी हालत में विदर्भ लेना है। क्योंकि 2014 में जो नितिन गडकरी जी और देवेंद्र जी फडणवीस इन्होंने बोले थे, और उनके स्टैम्प पेपर पे उनकी साइन भी है, वो लिख कर दिए थे नितिन गडकरी जी ने, और बोले थे कि हमको राज्य में और केंद्र में सत्ता दीजिए, हमको वोट दीजिए, चुन के दीजिए, और बाद में हमको क्या होती हमारी जो सत्ता बैठेगी तो संसद का पहला ही अधिवेशन जो होगा उनमें हम स्वतंत्र विदर्भ कर देंगे पहले ही संसद के अधिवेशन में। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया है। देवेंद्र फडणवीस जी तो ये भी बोले थे कि विदर्भ जब तक स्वतंत्र नहीं होगा, अलग नहीं होगा, तब तक मैं शादी भी नहीं करूंगा। तो उनकी शादी भी हुई है और उनका बच्चे भी हुए हैं, और उनके बच्चे भी शायद शादी के लायक हो गए होंगे। इसीलिए ये जो झूठ बोले हैं इन्होंने, दोनों नेता जो है गडकरी जी और फडणवीस जी, इन्होंने जो झूठ बोले हैं तो हमारे पब्लिक के साथ झूठ नहीं बोले हैं। उनको लगता होगा कि पब्लिक को हमने बना दिया और झूठ बोल के हमने सत्ता हासिल की, लेकिन ये नहीं होता। वो झूठ बोले हैं हमारे नागपुर के चंडिका माता के साथ। ये जो भगवान का आज जो ये हुआ है, उर्स चल रहा है, वो हमारे ताजुद्दीन बाबा के साथ, जो भी हमारा विदर्भ के जो संत महात्मा की ये जो भूमि है, इनके साथ वो झूठ बोले हैं। तो इनका परिणाम क्या हुआ, इसका इफेक्ट क्या हुआ कि वो मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। क्योंकि क्या हुआ कि वो जो भगवान के लाठी में आवाज़ नहीं होती, वैसे ही भगवान के लाठी में आवाज़ नहीं हुई है, और उनका डिमोशन हुआ है, तो उप मुख्यमंत्री बन गए। अगले चुनाव में ये चुनाव के तब तक इन्होंने जो संसद में गडकरी जी ने और इन्होंने भी अपने नेताओं के साथ बातचीत नहीं की, आग्रह नहीं किया कि संसद में बिठाकर ये सब स्वतंत्र विदर्भ कर दीजिएगा, क्योंकि उनके अख्तियार में आता है, सेंट्रल के अख्तियार में आता है राज्य निर्माण करना। तो क्या होंगे, इन्होंने जो नहीं किया तो अगले चुनाव में ये कारपोरेटर भी चुन के नहीं आएंगे। हर साल ये देखा जाता है कि राजनेता पहले वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद वादे भूल जाते हैं। क्या आपका ऐसा कोई तीव्र आंदोलन होगा जिस तरह तेलंगाना में किया गया था? हाँ, तेलंगाना तीव्र आंदोलन तो हमारी चल ही रहा है। ये तो हमारी चौथी यात्रा है कि हम चौथे यात्री पे अबे पूरे विदर्भ में निकले हुए हैं। तो तीव्र आंदोलन कैसा है कि वहाँ 1200 जो बच्चे लोग हैं वो मारे गए हैं। वैसा आंदोलन हमको नहीं करना है, क्योंकि हमारे बच्चे ऐसे नहीं है कि शहीद हो जाए, हमारी इच्छा भी नहीं है वैसे। लेकिन तीव्र आंदोलन हम जरूर करेंगे। क्या रूपरेखा होगी तीव्र आंदोलन की? अभी ये तो कॉन्फिडेंस रहेगा, तो रूपरेखा नहीं बता सकते। ठीक है। तीव्र आंदोलन ऐसा होगा कि यहाँ 11 सांसद है ना, उनको हम उनके विधानसभा में घुसने नहीं देंगे, लोकसभा में नहीं घुसने देंगे। जब भी प्रचार के लिए आएंगे, जब भी चुने हुए सांसद है 11, इन्होंने हमको बर्बाद किया। हमने लेटर दिए इनको बाकायदा, अरुण जी केदार इनके नेतृत्व में
जितने भी विदर्भ के 11 सांसद हैं उनके ऑफिस में जाके या उनको बाय पोस्ट करके या गडकरी साहब को हमने दिया है भी आप विदर्भ के लिए आवाज़ उठाए। जब भी अभी इलेक्शन लड़ेंगे तो हमारा एक ही नारा होगा विदर्भवादी लोगों के लिए कि इनके लिए मतदान मत करो, ये विदर्भवादी है, बस यही हम बोलेंगे। और इसके साथ साथ भी हम छोटे छोटे जिले का भी प्रावधान अरुण जी, केदार जी, पावड़ेताई है और हमारे साथी है, इन्होंने भी किया है कि आज तक विदर्भ में कोई ऐसा एक्स्ट्रा जिला नहीं हुआ भंडारा और गोंदिया के बाद। तो हमारी यही मंशा है कि इनको हम 2024 और 2023 के 31 दिसंबर तक इनका अल्टीमेटम है और 24 के हमारा आंदोलन है। यही बोल रहे थे देवेंद्र फडणवीस साहब और मुनगंटीवार साहब, क्या खनिज, क्या संपत्ति विदर्भ को लूट रहे हैं। और अभी वो सत्ता में आने के बाद विदर्भ में संपत्ति नहीं है, अभी वो संपत्ति को भूल गए, विदर्भ के लोगों को भूल गए। यही उनका नारा था ना, बड़े बड़े होर्डिंग। आप पत्रकार महोदय, आपको मालूम है, आपके ही टीवी चैनल पे आता था उनका इंटरव्यू, विदर्भ को लोग महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र के लोग लूट रहे हैं। अभी आप बीएमसी की लेके मुंबई को लेके आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन विदर्भ को भूल गए। आपका नागपुर आपका नहीं रहेगा, विदर्भ आपका नहीं रहेगा। विदर्भ में सिर्फ विदर्भ आंदोलन समिति रहेगी, विदर्भ पार्टी रहेगी। इस वक्त सरकार के मूड में सिर्फ अपनी सरकार को बचाना है, ऐसे में आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से तो उम्मीद हमने छोड़ ही दी है। सरकार कुछ नहीं करेंगे, जो कुछ करेंगे हम करेंगे। उनको तो मतदान चाहिए। अगर अभी देखो 2024 का उनका फंडा तैयार हो गया पत्रकार महोदय कि भाई विदर्भ आंदोलन समिति के जो बड़े वरिष्ठ पत्रकार है उनके साथ जुड़ो तो 2024 में हमको वोटिंग मिलेंगे। हम उनको अवॉइड कर रहे हैं। एक ही नारा है विदर्भ के लोगों का, विदर्भ के लोकसभा लोगों का, कि भाई विदर्भ आंदोलन समिति को कोई एमएलए कोई लेटर दे रहा है, कोई सांसद लेटर दे रहा है, हम तुम्हारे साथ है। लेटर देने से कोई नहीं होता, लोकसभा में आवाज़ उठनी चाहिए। देखिए, विदर्भ की लड़ाई ये काफ़ी पुरानी है। कांग्रेस ने भी उनके अधिवेशन में, उनका पहला अधिवेशन 1889 में हुआ था, वो नागपुर में हुआ था। दूसरा अधिवेशन 1899 में हुआ था, वो यहाँ पे लखनऊ में हुआ था। तीसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था जो 1905 में हुआ था, और चौथा अधिवेशन 1905 में हुआ था, वो हुआ था बनारस में। उसके बाद 1920, 1927 और 1940 में, ऐसे कुल मिला के इनके 7 राष्ट्रीय अधिवेशन हुए। इन्होंने विदर्भ का ठहराव वहाँ पे रखा, उसको पास किया, और उसके ऊपर कमेटियाँ भी बनी, समिति बनी। उसमें एक प्रमुख कमेटी बनी जेवीपी का मतलब है पहले 3 लोग थे उसमें, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। तब पंतप्रधान नेहरू ये पंतप्रधान थे, और पट्टाभी सीतारामैया ये राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और वल्लभ भाई पटेल ये गृह मंत्री थे। तो इन तीनों ने भी समिति बनाने के बाद भी, और वहाँ पे समिति में बोला गया कि ये विदर्भ अपना वायबल है, यहाँ पे हर तरीके के साधन, ये समृद्ध प्रदेश है, तो इनको विदर्भ को अलग कर देना चाहिए। लेकिन नहीं हुआ, और उसके बाद कांग्रेस ने हमारे साथ छलावा किया। उसके बाद 1997 में भुवनेश्वर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बीजेपी ने अलग विदर्भ का ठहराव वहाँ पे पारित किया। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार सत्ता में आई, और उन्होंने 3 अलग राज्य दिए। मध्य प्रदेश से अपना छत्तीसगढ़ अलग किया, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल अलग किया, और बिहार से झारखंड अलग किया। लेकिन हमारा विदर्भ दिया नहीं। उसके पीछे का कारण जानने की बहुत ही आपको ये है, वो जानना चाहिए। उसके पीछे का कारण ये है, तब सत्ता में वाजपेयी जी के साथ वो गठबंधन की सरकार थी, और गठबंधन में शिवसेना थी। उस समय में शिवसेना के 18 खासदार चुन के संसद में गए थे, और शिवसेना, ये आपको पता है और सबको पता है कि ये विदर्भ द्रोही है। विदर्भ का पोषण करके वो पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र का शोषण करना चाहते हैं, इसीलिए उनको विदर्भ देना नहीं था। अटल बिहारी तैयार थे, लेकिन अगर ये अलग विदर्भ दे देता तो वाजपेयी जी की सरकार धड़ाम के साथ गिर जाती थी। वाजपेयी जी को पंतप्रधान पद प्यारा था, वो कुर्सी प्यारी थी, इसीलिए उन्होंने पूरे 3 करोड़ विदर्भ की जनता के साथ बेईमानी की, गद्दारी की, ऐसा मैं बोलूँगा। और दूसरी बात, अपने विदर्भ की नेता पकड़ लो, उसमें देवेंद्र जी पावड़े ने जी अभी बताया, देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने क्या क्या वादे किए थे, भीष्म प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शादी नहीं करूँगा, ये सब ताई ने बता चुकी है।
अपने माननीय गडकरी जी, उन्होंने तो 100 रुपये के स्टैम्प पेपर लिखित दिया था कि आप हमें सत्ता दो, हम आपको विदर्भ तुरंत दे देंगे। लेकिन आज 9 साल होने को आए हैं, गडकरी जी खामोश है और अगर उनको बोलो तो बिल्कुल कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। सुधीर जी मुनगंटीवार विदर्भ का नारा देकर सत्ता में पहुंच गए, मंत्री बन गए। तो ये सब छलावा हो रहा है, नेताओं ने जनता के साथ छलावा किया है। इसीलिए आप जो बोल रहे हैं कि जनता नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं, तो जनता का विश्वास उड़ गया है। लेकिन अभी विदर्भ राज्य आंदोलन समिति विगत 12 वर्षों से रास्तों पे उतर के अनेक आंदोलन किए, 250 के ऊपर अभी इनके छोटे मोटे आंदोलन हो गए हमारे। हम दिल्ली तक गए और हमारे दिवंगत नेता रामभाऊ नेवले, इन्होंने हमें लक्ष्य दिया था 2023, इसलिए हम ये विदर्भ यात्रा उसी संदर्भ में निकली हुई है। हम जन जागरण करेंगे। अभी तक हम 2 यात्राएं निकली, एक कालेश्वर से नागपुर जाएगी यहाँ पे संविधान चौक, और दूसरी आ रही सिंदखेड़ राजा से अपना नागपुर। दोनों वहाँ का मिलन होगा और वहाँ एक बड़ी सभा होगी। हजारों विदर्भवादी लोग वहाँ पे संविधान चौक में एकत्रित होंगे और आने वाली रणनीति हम वहाँ पे तय करेंगे। आने वाला आंदोलन जो है वो उग्र रहेगा, इसलिए हमारी चेतावनी है सरकार से। उन्होंने अभी भी वक्त है, विदर्भ दे दो, नहीं तो इसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। मित्रों, जैसा कि आपने देखा, विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ने सरकार को एक तरफ से चेताया है और दूसरी तरफ से जनता से भी ये विनती की है कि वे भी विदर्भ राज्य के लिए उनके साथ जुड़ें, उनकी यात्रा में शामिल हो और सरकार से ये मांग करें कि विदर्भ राज्य उन्हें दिया जाए।